हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मैथ्स विद रोहित शर्मा। और अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही मैंने क्वेश्चन नंबर अपनी अगर क्वेश्चन सैम्पल पेपर जो अपना है 2015 का सैम्पल पेपर, तो उसके लिए हमने सेक्शन ए को डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन बी के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था। ओके, तो अब आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और इसके अदर जो पार्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 3 इडियट्स मूवी देखी और 3 इडियट मूवीज में आमिर खान जी जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपनी नॉलेज ना सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी काबिलियत जो होती है, हमारे अंदर की जो भाव होते हैं उनको भी हमें दिखाने के लिए, लोगों तक उनको पहचानने के लिए, बताने के लिए, उसके लिए भी हमें करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। ठीक है, हमें उस नॉलेज को इकट्ठा करना चाहिए, न कि सिर्फ सक्सेस के लिए, बल्कि दूसरों लोगों को अपनी अंदर की जो रियलिटी है, आपकी जो काबिलियत है, उसको दर्शाने के लिए भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट टी, यानी कि टी पॉइंट से आउटसाइड अ सर्कल ऑफ द सेंटर ओ, यानी कि हमारा एक सर्कल है। देखिए साथ के साथ करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल का एक सेंटर है O, तो O सेंटर से आपका कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट T आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, यानी कि यहां पे कहीं पॉइंट P है, पॉइंट P जो क्या कर रहा है, इस सर्कल के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ है। ओके, तो टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू द सर्कल, यानी कि सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं, TP और TQ। इट मीन्स P तो आपका ये है, तो इसका मतलब यहीं से एक ये जो टेंजेंट्स डाला गया है और दूसरा टेंजेंट्स यहां से डाला गया है, सपोज कीजिए यहां से, ठीक है, यहां से डाला गया है और दूसरा टेंजेंट्स होना वो यहां से डाला गया है। तो इधर जो है ये P है, यहां पे एक काम करते हैं, इसको P, T और Q। एक मिनट, यहाँ पे पॉइंट्स हमारे डिसमिस हो गए, यहाँ पे पॉइंट इधर T है, इधर हमारा P है और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट माना है Q। ठीक है, तो इस तरीके से TP और TQ जो हमारे हैं वो क्या है, ट्रेंजेंट्स हैं, दो कहाँ बने हुए हैं, दोनों सर्कल पे बने हुए हैं। ओके, तो अब कह रहा है कि प्रूफ दैट OT इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, ये इस पे यहाँ पे OT ये क्या है, एक राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि OT जो है, ये वाली लाइंस जो है, ये लाइन क्या कर रही है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाले, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मतलब ये O और P को मैच कर देते हैं, तो ये क्या रेडियस, ऐसे ही यहाँ से हम इसको मैच कर देते हैं, ये हो गया। अब इसमें कुछ हमारे एंगल्स भी बन रहे हैं जब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आप देखते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं C। ठीक है, पॉइंट को C लेट कर लेते हैं। पॉइंट को C लेट करने के बाद अब आप देख रहे हो कि आपके पास PTQ ये पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम क्यों बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो PQ साइड है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि TP और TQ जो हैं, ये दो साइड्स इसके सेम है, दो साइड सेम है, तो हम यहां से इसलिए इसको इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है वो नेम दे सकते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। ठीक है, तो कुछ एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे ये एंगल 4, इस तरीके से हमारे यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, एक आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज गिवन है वो सारी चीज इसमें नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स में देख लेते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन दैट, या हमें क्या क्या गिवन है इसमें, हमें इसमें गिवन है, यहां पे हम लिख लेते हैं गिवन दैट, गिवन है हमें यहाँ पे कि एक तो हमारे आउटसाइड में एक पॉइंट है T, जिससे हमारे क्या हमें दे रखे हैं, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, TP एंड TQ आर
टेंजेंट्स, ये हमें गिवन है। ओके, इसके बाद हमें इसके जो टी और ओ है या ओ टी जो है ये क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये भी चीज़ हमें गिवन है। अब ये चीज़ आपके बाद गिवन के बाद आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या है, टू प्रूफ करने के लिए क्या है, टू प्रूफ करने के लिए हमारे पास गिवन है कि OT इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, ये बताना है। OT इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, यानी कि थ्योरम बेस्ड में हमें दो चीज जो बहुत कंपलसरी है वो क्या है, एक तो गिवन पॉइंट्स और दूसरा टू प्रूफ, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है और किसकी हेल्प से करना है, हमें क्या चीज गिवन है किसकी हेल्प से करना है। तो इसके लिए दोनों पॉइंट कंपलसरी हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, प्रूफ करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि इस ट्रेंगल के अंदर हमारे पास दो ट्रेंगल्स हैं। कितने ट्रेंगल्स हैं, दो ट्रेंगल्स हैं। फर्स्ट ट्रेंगल इज TPC एंड नेक्स्ट ट्रेंगल TQC। इस तरीके से दो ट्रेंगल्स हैं अपने पास। ठीक है, दोनों ट्रेंगल्स को हम इजीली देख रहे हैं, तो अब प्रूफ करने के लिए हम दोनों की हेल्प लेंगे। अच्छा, एक चीज और प्रूफ में आपके लिए बोला है कि OT ये मिड वाली लाइन या राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी इक्वल लाइंस को दो बराबर भागों में बांटना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, जितना आपका आगे वाला है उतना ही आपका पीछे वाला हो, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि PC जितना है उतना ही हमारा QC होना चाहिए। अगर हमें ये प्रूफ हो जाएगा, अगर हम इस चीज को फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड करने के बाद हम बोल सकते हैं कि PC इज द राइट बाइसेक्टर, यानी कि OT इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ। PQ की जो TP लाइन है, TO है, ये क्या है, एक राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, एक सही लाइन है जो उसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, लेट्स सी। सो प्रूफ, अब क्या प्रूफ करना है, अब उसको देखते हैं। प्रूफ करने के लिए अब इन दोनों ट्रेंगल्स में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा ट्रेंगल्स, अभी बोला था कि PT ऐसे मान ली TPC, ट्रेंगल TPC एंड ट्रेंगल TQC, ट्रेंगल TQC। इन दो ट्रेंगल्स में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, आपके पास जो TP है वो TQ के इक्वल है। ओके, TP इज इक्वल टू TQ। अच्छा, एक चीज तो हमें देखें तो गिवन दैट में भी हमें दिया हुआ है कि दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, टेंजेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल T है, 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों है, क्योंकि यहां पे TC जो है ना वो क्या है, एक राइट बाइसेक्टर है, बिकॉज TC इज अ राइट बाइसेक्टर। ओके, अब दूसरी अगर हम बात करें तो दोनों ट्रेंगल के लिए, ये फर्स्ट वाला ट्रेंगल और ये सेकंड वाला ट्रेंगल, इन दोनों ट्रेंगल में हमारे पास अगर देखें जो एक बोलते हैं ना एक लाइन है, एक दीवार है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है जो दोनों के लिए कॉमन है, इस हाउस के लिए भी इस हाउस के लिए भी, तो दोनों के लिए जो कॉमन है पार्टीशन है वो क्या है, TC इज इक्वल टू TC, TC इज इक्वल टू TC। ये आपके पास क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो आप। अगर ये आपके पास कॉमन है तो यहां पे हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल,
साइड एंगल साइड रूल से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल TPC, T लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, सो ट्रायंगल TPC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल TQC, ये हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो इसके अंदर यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे ये, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा ये वाला जो एंगल है ये आपस में कैसे हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। लेकिन इन दोनों का एंगल, ये चीज़ हमें गिवन है यहाँ से, जब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 है तो 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कैसे, ये दो पार्ट्स में इक्वल है, सेम है, दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, ऐसे ही इसके भी दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, क्योंकि प्रूफ करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कितना डिग्री है, उतना ही डिग्री ये होगा। ये चीज़ हमें लेके आना है। तो ये चीज़ तो हमें गिवन है, क्या है, गिवन है। तो बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का अगर सम करें तो कितना होगा, 180 होगा इन दोनों का। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि 3 इज इक्वल टू कितना है, 4, तो जितना 3 उतना 4। तो क्या करें, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल 3 90 है तो एंगल 4 भी कितना होगा, ये भी हमारा 90 हो जाएगा। ओके, ये भी 90 हो जाएगा। अब 90 हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसका जो पार्ट है वो अपर साइड में है। तो सो वी कैन से दैट कि PC इज इक्वल टू QC, ठीक है, PC इज इक्वल टू QC। जब PC इज इक्वल टू QC बोल देंगे तो बोल सकते हैं नाउ OT इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। ओके, इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूव कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज, ठीक है, ये हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, यानी कि हमारी AP मतलब होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का जो हमारा मिडिल टर्म है, इसको बोलते हैं आप मध्य पद, वो आपका कितना है। जब आपको AP गिवन है, AP आपकी क्या है, AP आपकी 6, 13, 20 ... 216, ठीक है। इस तरीके से आपको AP की फॉर्म आपको दे रखी है। तो AP की फॉर्म जब आपको गिवन है तो AP की फॉर्म के लिए सारी वैल्यूज जो होती है, इसका फॉर्मूला है वो फाइंड करने का, तो उसके लिए सारी चीज़ आपके पास। अच्छा, फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या है। तो फॉर्मूला जो आपका है वो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो अब इसमें ये क्या क्या चीज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो TN इज इक्वल टू TN हो या हमारा L हो, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, सो लास्ट टर्म इज हमारा, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म है हमारा 216, लास्ट टर्म इज 216। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि A, अब इसमें A क्या है, A बोलते हैं, A होता है फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म, अब आपके पास ये AP गिवन है, तो इस AP की सीरीज में आप देखो तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है A1 बोलिए या T1 बोलिए, तो ये A2, ये A3 ... ये AN बोल सकते हैं, या T से डिनोट करते हैं, T मतलब होता है टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा A है, तो A मतलब कितना है, 6, तो ये हो गया हमारा 6। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना होता है, N। तो N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स।
अब नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें गिवन ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें एपी की सीरीज गिवन है 6, 13, 20, डॉट 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 216, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। फिर आपके पास क्या है डी, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस जो हम फाइंड कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस होता है जहां इक्वल वैल्यूज आती हैं, वो कॉमन डिफरेंस से डिनोट की जाती हैं। तो उन वैल्यूज जो होती हैं ना वो हमारी सेम होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए कैसे होती हैं सेम, तो a2 कितना है 13, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 20 माइनस 13 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। तो 13 में 6 माइनस करते हैं तो कितना आता है 7, और 20 से 13 माइनस करते हैं तो 7, इस तरीके से। मतलब अब देखिए जब इसमें और इसमें देख रहे हैं 7 आ रहा है तो सारे ये 7 आएंगे, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले लगाएंगे और सारी वैल्यूज उसमें पुट करेंगे, और फिर हम n फाइंड करेंगे। पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लें तो उसके बाद मिडिल टर्म्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला लगाते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an हमारा कितना है 216, और फिर a हमारा कितना है अभी फाइंड किया 6 प्लस n माइनस 1 इज वी डोंट नो, एंड d इज 7। सारी चीज गिवन है। 6 को माइनस कीजिए इधर जाके, 216 माइनस 6 कितना हो जाएगा 210। फिर आपके पास कितना है इधर n माइनस 1 इंटू में 7 ये इंटू में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 210 अपॉन 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 30। तो n इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। तो n जिसको हम फाइंड कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारे पास कितने हैं 31 आ गया। अब 31 में मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए 15 हो जाएंगे हाफ, लेकिन तो 15 के आगे वाला जो टर्म होगा वही हमारा मिडिल टर्म्स बोला जाएगा इसके लिए। इस मीन्स हमें क्या फाइंड करना है 16th टर्म, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म कौन सा है इसमें, पहले मिडिल टर्म्स नोट कर लेते हैं। मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू कौन सा है 16th टर्म्स। तो क्या करेंगे t16 इज इक्वल टू, वैल्यू सारे आपके पास गिवन है, सबको उठा दो और फाइंड कर लीजिए। 16th टर्म्स कितना हो जाएगा a प्लस 15d। अच्छा 15d क्यों हुआ, 15d इसलिए हुआ क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर मैं 16 रखता हूं तो 16 माइनस 1 होता है, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 हो जाएगा 15d। ओके, अब वैल्यू रख दीजिए और फाइंड कर लीजिए। a कितना है 6 प्लस 15 इंटू d कितना है 7। ओके, तो 6 प्लस 15 7 या कितना होता है 105। अब इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 111। इस तरीके से ये हमारा t16th वाला टर्म्स जो ना वो फाइंड होके फाइनली आंसर में आ गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।